प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हेलो, यस यस यस, जस्ट होल्ड ऑन। सर, मल्होत्रा साहब का फोन है, आपको बुकर्स अवार्ड के लिए कांग्रेट्स करना चाहते हैं। सब ड्रामेबाजी है। ये सब चोंचलेबाजी होती है। हेलो मल्होत्रा साहब, थैंक यू वेरी मच। भाई अभी अवार्ड कहाँ मिला है? अभी तो सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे असली खुशी तब होगी जब लोग मेरी रचनाओं की गहराई तक पहुंचेंगे। यू नो। हाय डैड। हेलो सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। डैड, ये मेरा दोस्त है मोंटी। हेलो सर। मोंटी शर्मा, जानता हूं तुम्हारे बारे में, मैं बहुत कुछ जानता हूं। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचपन में छोड़ दिया था। तुम्हारी मां ने होटल में वेट्रेस बनकर तुम्हें पाला पोसा। ग्रेजुएशन छोड़कर तुमने डीजे का काम शुरू कर दिया। शादियों में नाचना गाना ये तुम्हारा प्रोफेशन है, और अमीर घर की लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करना, उनकी दौलत हथियाना, ये तुम्हारी एम्बिशन है ना? नहीं डैड, मोंटी ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। इसके पास अपना घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। And she loves me. सॉरी टू से सर, बंगला इनका खुद का नहीं बल्कि इनके रिलेटिव का है। गाड़ी लोन पे ली है और रही प्रॉपर्टी वो गिरवी रखी है। मतलब ये हुआ कि 40 से 50 लाख का कर्ज है इन पे। मुकेश, अपने हक में रहो। तुम मेरे डैडी के सिर्फ असिस्टेंट हो। वो एक असिस्टेंट नहीं, मेरा शागिर्द है, मेरा वेल विशर है, इस घर का हिस्सा है, उस घर का जिसमें मोंटी शर्मा जैसे घटिया लोगों की कोई जगह नहीं। This is too much, प्रिया। तुम्हारे डैड हैं इसलिए चुपचाप सुन रहा हूँ कि ये 2 टके का आदमी। शट अप! तुम्हारी औकात क्या है? मेरे घर में मेरे सामने मेरे लोगों का अपमान करो। डैड, आपने भी तो मेरे गेस्ट की बेइज्जती की है। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। Get out! I say get out! रिलैक्स सर, रिलैक्स। आपका बीपी हाई हो जाएगा सर, प्लीज बैठिए। निकल जाओ! रिलैक्स सर, निकल जाओ! रिलैक्स। निकल जाओ! जा रहा हूं, लेकिन एक वादा करता हूं, एक दिन आप खुद अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। ऐसे get out! रिलैक्स सर, रिलैक्स। मोंटी, मोंटी।
ये कल का छोकरा वेद प्रकाश त्रिवेदी को धमकी देता है। तुम नहीं सुधरोगे वेद प्रकाश। कितनी बार समझाया तुम्हें, इस तरह गुस्सा करोगे तो अपना आपा खो बैठोगे और साथ साथ कुछ दिन के बाद हार्ट बीट भी। वेद, वेद, क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? अरे कुछ नहीं, थोड़ा बीपी हाई हो गया था, दैट्स ऑल। देखा देखा ललिता, जैसे बीपी का हाई होना तो कुछ है ही नहीं। अटैक आएगा तो ही इसे कुछ होगा। जरा समझाओ इसे। ही इज राइट हनी, अपने आप को इतना लाइटली मत लो। अपने बारे में नहीं, मेरे बारे में तो सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या होगा? इतनी सुंदर जवान मालदार विधवा से तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना डॉक्टर? हाँ, आई मीन। शट अप वेद, इस तरह के घटिया मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वेल, दवा टाइम पर ले लेना और हाँ, आराम करो। आराम की फुर्सत ही कहाँ है डॉक्टर? आज वो नॉवेल कंप्लीट करके देना है, वरना पब्लिशर को अटैक आ जाएगा। फिर भी जितना रिलैक्स करोगे उतना अच्छा है। मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। साहब जी चाय। साहब जी, साहब जी चाय। साहब जी, साहब जी, साहब जी। बताओ क्या हुआ? देखा तुमने? देख लिया तुमने? सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से कल उनका बीपी हाई हुआ था। और तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बारे में सोचते सोचते उनको हार्ट अटैक आ गया होगा। मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस स्वामी भक्त वफादार नौकर की वजह से। अगर इसने उनके कान नहीं भरे होते तो शायद डैड इस तरह से रिएक्ट नहीं करते। मैंने अपने आप से कुछ नहीं किया। उन्होंने खुद मुझे मोंटी के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहा, सो मैंने किया। वेल, इनकी मौत हार्ट फेलियर से नहीं हुई है।
It's a case of murder. मिस्टर वेद प्रकाश त्रिवेदी को जहर देकर मारा गया। क्या? पांडे, यहां मौजूद हर चीज को लैब भिजवा दो। आई एम श्योर इसमें से किसी ना किसी चीज पर जहर जरूर मिलेगा। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि नहीं डॉक्टर सोलंकी, ये सच है। मिस्टर त्रिवेदी को जहर दिया गया है और प्राइमरी रिपोर्ट से साबित भी हो गया है कि ये जहर साइनाइड। और डॉक्टर साहब, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये साइनाइड हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, ये सही बात है। और सुना है कि आपकी एक रिसर्च लैब भी है और आपको ऐसी ड्रग्स रखने की परमिशन भी मिली हुई है। या दैट्स राइट। लेकिन साइनाइड जैसे ड्रग्स को रखने के लिए बहुत ही सावधानी और सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं उसे लैब में रखने के बजाय अपने पर्सनल फ्रीजर में लॉक करके रखता हूं। आइए। जस्ट मिनट, उधर आइए। यही वो फ्रिज है? जी। ये तो ओपन है और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें से साइनाइड की शीशी गायब होगी। नो, ये उसी का काम है। कल वो यहाँ आया था। कौन? वो प्रिया का बॉयफ्रेंड मोंटी। मोंटी? बस 5 लाख रुपए, इतना बड़ा काम किया है मैंने तो। ये हुई ना बात। तुम बुरा ना मानो तो एक बार गिन लूं मैं। वैसे जरूरत नहीं गिनने की, बट कमाल है, त्रिवेदी की स्टडी में मौजूद किसी भी चीज पर साइनाइड नहीं पाया गया। ना उनके राइटिंग पैड पर, ना पानी के गिलास पर, ना ही उनके हाथों पर। तो फिर जहर उनकी जुबान तक पहुंचा कैसे? याद करो, राइटिंग टेबल पर मौजूद हर चीज को। शायद हम उसे इतना इंपॉर्टेंस ना दे रहे हैं, लेकिन वो घातक हो। पानी का ग्लास, राइटिंग पैड, पेन, बुक्स, फोन। सर, फोटो फ्रेम। यस सर, फोटो फ्रेम। पांडे जी, फोटो फ्रेम से जहर का क्या ताल्लुक? अरे कोई फोटो फ्रेम उठाकर चाटेगा क्या? यस पांडे, तुम्हारी फोटो फ्रेम ने ऐसा क्लू दिया है कि जहर की गुत्थी सुलझ गई है। रियली सर? यस। हेलो, हाँ बोलो कदम। माय गॉड, इज डेड। ये जिस जहर से मरा है वो जहर भी साइनाइड है। तो सोनिया, सवाल ये उठता है कि अगर कातिल ये नहीं है, कातिल है कौन?
इसका मतलब है आप जानते हैं कि मेरे पति के कातिल कौन है? जी हाँ। आई एम श्योर ये उसी मोंटी का काम है। वो जानता था कि वेद उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, और वो ये जानता था कि वेद उसकी और प्रिया की शादी कभी नहीं होने देगा, और इसलिए शायद। नहीं, ये झूठ है। मोंटी ऐसा नहीं कर सकता। मोंटी ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं है तो वो सामने क्यों नहीं आता ये बताने के लिए? राइट। उसका इस तरह मुंह छुपाकर भाग जाना इस बात का सबूत है कि वही मेरे पति का कातिल है। वो फरार नहीं, मर चुका है, उसका खून हो चुका है। नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है। ये सच है, और ये भी सच है कि डॉक्टर सोलंकी के घर से जो साइनाइड चोरी हुआ था वो मोंटी ने ही किया था। नहीं। और उसका खून भी उसी ने किया है जिसने मिस्टर त्रिवेदी को साइनाइड दिया। और साइनाइड देने के लिए भी उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने पेन के कैप पर साइनाइड लगाया क्योंकि वो जानता था कि मिस्टर त्रिवेदी को लिखते लिखते दांतों में पेन दबाने की आदत है, कुछ इस तरह। राइट सर, वो अक्सर ऐसा ही करते थे। लेकिन पेन के कैप पे साइनाइड लगाना इतना आसान नहीं है। वो उनका फेवरेट पेन था, हमेशा उनके पास रहता था। उनकी आंखों के सामने किसी ने पेन पे साइनाइड लगा दिया और उन्हें पता तक नहीं चला। नहीं, कातिल ने सिर्फ उनका पेन बदला था। दूसरे पेन के कैप पर साइनाइड पहले ही लगाया जा चुका था। इसका मतलब साफ है, कातिल के पास वैसा ही दूसरा एक पेन और था। मिस प्रिया, वैसा ही एक पेन आपके पास भी है। हाँ, मगर वो तो मुझे मुकेश ने गिफ्ट किया था। पता नहीं वो पेन अब कहाँ चला गया। तो आपने वेद प्रकाश त्रिवेदी को भी ऐसा ही पेन गिफ्ट किया था? जी। तब तो आपके पास ऐसे और भी पेन होंगे। क्या मतलब? मतलब वो पेन तुमने ही बदला मिस्टर मुकेश खत्री। तुमने ही मिस्टर त्रिवेदी को जहर दिया और तुमने ही मोंटी का खून किया। ये झूठ है, ये झूठ है, बकवास है। मैं गरीब आदमी हूं, इसलिए मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। हमारे पास सारे सबूत है मिस्टर मुकेश खत्री। हमारे पास वो गन भी है जिससे तुमने मोंटी को शूट किया था। वो गन तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। मिस्टर मुकेश खत्री, ये रही वो गन। ये झूठ है, ये साजिश है, मुझे फंसाने की चाल है। मोंटी का खून तो गोली से हुआ ही नहीं था, उसका खून तो जहर देने से हुआ था। How do you know that? Mr. Mukesh Khatri, you are trapped. मुकेश, तुमने मेरे डैडी का खून किया। क्यों आखिर मुकेश, क्यों? वो तो तुम्हें अपने बेटे जैसा मानते थे। बोलो। वो सब तो दिखावा था, सच्चाई कुछ और थी। पागल हो गए हो तुम? जानते हो, अगर वो किताब तुम्हारे नाम से छपती तो अवार्ड तो क्या, कोई पब्लिशर भी नहीं मिलता। जानता हूं सर, मुझे नाम नहीं चाहिए। मैं एक तो क्या, ऐसी हजारों कहानियां आपके लिए कुर्बान कर सकता हूं। तो मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं।
दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मेरी बेटी से शादी करोगे तुम? तुम्हारे ना बाप का पता ना मां का पता, अनाथालय की पैदाइश हो तुम। लेकिन आपने तो वादा किया था जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। बेवकूफी की बातें मत करो तुम। भिखारियों को भीख में सिर का ताज नहीं दिया जाता। और अगर तुम समझते हो कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे तो भूल जाओ। और मेरी एक कंप्लेंट तुम्हें सालों साल जेल में सड़ा सकती है। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि मुझे मेरा प्यार और मेरा हक मांगने से नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने छीनने का फैसला किया। पहले मैंने त्रिवेदी साहब को रास्ते से हटाया, फिर मोंटी को। लेकिन किस्मत ने यहां भी मेरा साथ नहीं दिया। किस्मत सिर्फ उसका साथ देती है जो उसकी दी हुई भीख को भी वरदान समझता है। किस्मत से ज्यादा हासिल करने की जो कोशिश करता है उसे वो भी खोना पड़ता है जो उसे मिलने वाला नहीं। काश ये बात सबके समझ में आती तो कोई जुर्म नहीं करता। जुर्म एक बीमारी की तरह है, उसे नफरत करने के बजाय उसका इलाज करना यही तो हमारा फर्ज है।